Hello everyone, welcome back to my course Control and Instrumentation Maintenance, Basic to Advanced Level. This is the lecture 1 of section 4 and इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट। आप सभी को पता है कि प्रेशर मेजरमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। बी इट पावर प्लांट, बी इट ऑयल एंड गैस, बी इट योर पेपर मिल, कहीं पे भी आप जाओ तो प्रेशर, क्योंकि विदाउट एनी फ्लूइड फ्लो हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, और जब कभी भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो अपने को प्रेशर का अंदाज़ा होना चाहिए कि लाइन के अंदर, पाइप के अंदर कितना प्रेशर का फ्लूइड है, या फिर कोई एक टैंक है तो टैंक में कितना प्रेशर का फ्लूइड जमा हुआ है, उस पर्टिकुलर जो सर्किट है उसमें कितना प्रेशर फ्लो हो रहा है, कितना प्रेशर में जा रहा है, तो सारी बातें। नाउ इस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सीखेंगे कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, यूनिट्स यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन, कोई भी प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल करेंगे। लेट्स मूव। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। ना जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार सोचिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? एनीवन? सो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पे जब फोर्स लग रहा है, अगर हम उतना एरिया से डिवाइड करते हैं तब जाके वो प्रेशर बन जाता है, वो फोर्स को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। सेम चीज फोर्स पर यूनिट एरिया अगर सॉलिड के केस पे हो तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो प्रेशर इज नथिंग बट स्ट्रेस इन फ्लूइड, तो फ्लूइड के केस में उसको प्रेशर बोला जाता है। नाउ वी कम टू द अंडरस्टैंडिंग। चलो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। पकड़ लीजिए एक एरिया है ए एक एरिया है एंड इस पे कोई एक फोर्स, पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है एफ। इसमें कोई एक फोर्स लग रहा है एफ। दिस इज द डायरेक्शन। Now, the force is acting say this is my normal. Sorry. ठीक, तो ये प्लेन का नॉर्मल है, दिस इज द प्लेन, ये नॉर्मल है एंड एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एफ। तो क्या ये जो फोर्स लग रहा है एफ, उसके वजह से पी प्रेशर जनरेट होगा एफ बाई ए? से यस और नो? नो, बिकॉज द फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स होना चाहिए? इट शुड बी अ नॉर्मल फोर्स। इट शुड बी नॉर्मल फोर्स, दिस F1. सो प्रेशर विल बी F1 अपन ए। अगर F परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे पड़ता है तब जाके F बाई ए। उतना क्लियर है सबको? क्या बोले कि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया बोलने से थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि अगर फोर्स, जो जितना फोर्स बोल रहे हैं, पकड़ लो 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है और वो किसी एक एंगल में आ रहा है, तो दैट 10 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया विल नॉट बी योर प्रेशर। नाउ एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा मोर क्लियरिटी के लिए हम बोल सकते हैं थ्रस्ट
पर यूनिट एरिया इज माय प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट स्ट्रेस, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो आज के बाद हम लोग प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं बोल के थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बोलेंगे, और थ्रस्ट इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, है ना? नाउ यूनिट क्या यूज होता है? प्रेशर का यूनिट क्या है? यूनिट्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो अगर ये फोर्स पर यूनिट एरिया है तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? फिर से एक बार जल्दी से सोच लीजिए मन में कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। देखो हमने क्या बोला? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज माय प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज माय प्रेशर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। इट इज कॉल्ड 1 पास्कल। तो समझ गए सब लोग? क्या होता है? फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट हम लोग पास्कल यूज नहीं करते। पास्कल इज ए वेरी स्मॉल यूनिट। पास्कल इज ए वेरी स्मॉल यूनिट। इंडस्ट्री में हम लोग क्या यूज करेंगे? हम पास्कल के जगह पे हाँ किलो पास्कल बोल दो, बट केपीए किलो पास्कल यूज हो सकता है। या फिर थोड़ा सा हम रिलेशंस को समझते हैं प्रेशर का, और मैं जो डेटा दे रहा हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखूंगा सो दैट अपने को याद रहे कंपेयर करने में। थियोरिटिकल थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होगा। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको लिखा जाता है 1 atm। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश, हम क्या क्या यूज करते हैं? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? atm यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं psi, बार। हम लोग बार यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो मैं लिख देता हूं बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश psi लिख देते हैं। psi हम लोग यूज करते हैं, psi पाउंड पर स्क्वायर इंच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम लोग और क्या यूज करते हैं? स्मॉल प्रेशर के लिए हम लोग mmWc यूज करते हैं, तो स्मॉल mmWc। और एक प्रेशर का यूनिट यूज होता है बट इंडस्ट्री में कम यूज होता है, mm ऑफ Hg, लेबोरेटरी पर्पस के लिए बेटर है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। क्या क्या? एटमॉस्फेयर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बार, psi, mmWc मतलब मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, mm ऑफ Hg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब हम इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ऐसे करते हैं ताकि हमको याद रहे। जैसे 1 atmospheric pressure is approximately equal to your 1 kg per centimeter square is approximately equal to 1 bar is approximately equal to 14.7, बट मैं इसको 15 psi लिख दे रहा हूं। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ऑल आर रिमेंबर दिस अप्रोक्स, आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोगों को जल्दी से कन्वर्शन करना है, आइडिया लगाना है। सो 15 psi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना mmWc बताओ? 10,000 mmWc इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो ये बहुत आसान हो गया अपने लिए समझना, है ना? क्या क्या बोले? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 1 atmospheric pressure is equal to 1 atmospheric pressure is equal to
1 kg per centimeter square is equal to 1 bar is equal to 115 psi is equal to 10,000 mm WC is equal to 760 mm of Hg। 10 mm WC का मतलब क्या हो जाएगा? 10 मीटर, 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। 760 मतलब 76 और 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम। इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने क्या लिख दिया? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये लग रहा होगा कि kg किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो ये क्या है कि मास पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, है ना? एक्चुअली क्या होना चाहिए था? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये एक्चुअली kg को हम क्या बोलेंगे? दिस इज kgf, kg फोर्स, this much of kg multiplied by your acceleration due to gravity, kgf per centimeter square is equal to 1 bar 15 psi 10 मीटर वाटर कॉलम। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया डेफिनेशन? यूनिट क्या है? यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल हम लोग बहुत कम थियोरिटिकली यूज होता है कैलकुलेशंस वगैरह में, किताबों में, बट जब हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जगह कम है। हम लोग कहाँ पे काम करेंगे? हम लोग किलो पास्कल पे काम करेंगे, या फिर हम बोलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हम बोलेंगे 1 बार, या फिर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे लार्ज वैल्यूज है। पकड़ लो एक पावर प्लांट है, वहां पे स्टीम फ्लो हो रहा है, तो कितना प्रेशर में स्टीम टरबाइन के अंदर जा रहा है? तो हम बोलेंगे 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं कि 110 बार, तो बार, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर, तीनों सेम लेवल पे है, पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस होगा। तो डिजाइन तो कर नहीं रहे हैं, डिजाइन करने के लिए अपने को पॉइंट का पता होना चाहिए, अदरवाइज इट इज ओके। नेक्स्ट, पीएसआई। पीएसआई क्या है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। दिस इज द ब्रिटिश यूनिट, पाउंड पर स्क्वायर इंच। एंड 10,000 mmWC, ये स्मॉलर रेंज के लिए, जब हम ड्राफ्ट मेजर कर रहे हैं तो हम लोग mmWC में यूज करते हैं, बहुत ही लो प्रेशर। क्योंकि देखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उसमें 10,000 mmWC आ रहा है, 10,000। मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाओगे तो 10 मीटर तक वाटर कॉलम चढ़ेगा, तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। क्लियर? तो प्रेशर, क्या क्या टाइप के प्रेशर अपने को समझ में आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जितना प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर, ये अपने अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, वो जितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। और क्या है? पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। और क्या है? वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, सो पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गॉस प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर। तो इतने सारे टाइप के प्रेशर, ये सारे क्या है? सो देखो, एग्जैक्टली प्रेशर क्या है? दिस इज आवर अर्थ रोटेटिंग, और उसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है ना? और वो एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या कर रहे हैं? गैसेस अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर बना रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे प्रेशर बना रहे हैं। और वो जो प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर को हम लोग जीरो मान के अगर चलेंगे तो उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? सो पकड़ लो, दिस इज माय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज माय एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ प्रेशर। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज, मैं जीरो बोल देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दिस इज माय जीरो। अब मैं अगर इसको जीरो मान के चल रहा हूं, जो अपने चारों तरफ है, अर्थ के चारों तरफ जो प्रेशर है उसको क्या मान रहा हूं? जीरो मान के चल रहा हूं। और फिर मैं कोई एक प्रेशर मेजर करता हूं, कहां पे? पकड़ लो, इससे ऊपर, ये इस पॉइंट पे P। तो ये कितना ऊपर है इससे? सपोज ये 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर है, या फिर मैं बोलूं तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर है।
तो कुछ एक पॉइंट पॉजिटिव पे आ रहा है ना। बट ये जो प्रेशर को मैं जीरो माना हूं, क्या ये एक्चुअल में जीरो है? ये एक्चुअल में जीरो नहीं है। क्यों एक्चुअल में जीरो नहीं है? क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कुछ एक एटमॉस्फेरिक जोन बने हुए हैं, ट्रोपोस्फियर, देन योर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन स्पेस। और जब हम यहां से उड़ के स्पेस पे चले जाते हैं तो स्पेस पे क्या होता है? स्पेस पे वैक्यूम होता है, शून्य। वहां पे कोई गैसेस है नहीं, कोई गैसेस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई प्रेशर बन नहीं रहा है। तो दैट जोन जहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, उसको तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? दैट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज द जीरो प्रेशर। तो अगर इसको जीरो बोल रहे हैं तो यहां पे जो प्रेशर है वो तो कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू रख रहा है यहां पे जो प्रेशर होगा, है ना, अर्थ के ऊपर। तो मेजर करके हमको क्या मिला? दिस वैल्यू इज सी लेवल पे 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये जो जीरो है इसको हम क्या, कैसा जीरो बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक जीरो। इसको हम क्या बोल देंगे? एटमॉस्फेरिक जीरो, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा एक्चुअल जीरो नहीं है। हमारा एक्चुअल जीरो कहां पे होगा? हमारा एक्चुअल जीरो यहां पे कहीं पे होगा, जो वैक्यूम है स्पेस में। एंड दिस जीरो इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट जीरो। अब देखो ये तो मेजर करने के ऊपर है, हम कहां से मेजर कर रहे हैं। सेम पॉइंट पी प्रेशर को मैं यहां से अगर मेजर करूं तो ये थोड़ा ज्यादा दिखेगा एब्सोल्यूट प्रेशर, और यहां से मेजर करूं तो ये थोड़ा कम दिखेगा, दैट इज कॉल्ड योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ सी दिस लेंथ, ये जो पार्ट है ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg प्रेशर। मतलब यहां पे अर्थ के सरफेस से वैक्यूम तक, स्पेस तक कितना प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है? 760 mm ऑफ Hg। तो ये माइनस 760 mm ऑफ Hg है ना, इस जोन पे। तो अगर कोई भी पॉइंट ये जीरो, एटमॉस्फेरिक जीरो से ऊपर है, देन इट इज योर पॉजिटिव प्रेशर। अगर वही पॉइंट एटमॉस्फेरिक जीरो से नीचे कहीं पे है, इस जोन पे है, तो ये क्या दिखा रहा है? निगेटिव प्रेशर। तो पॉजिटिव प्रेशर एंड निगेटिव प्रेशर जो बोल रहे हैं हम लोग, वो किसके रेफरेंस पे है? दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो पॉजिटिव प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है तो इसे बोलेंगे निगेटिव प्रेशर। और निगेटिव प्रेशर को और क्या बोला जाता है? वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। निगेटिव प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। निगेटिव प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया कि ये इतने सारे टाइप के नाम क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ अलग अलग लेयर्स है। जैसे सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर जो है 15 टू -60 डिग्री तक जाता है। उसके ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे आपका हवाई जहाज वगैरह चल सकता है। उसके ऊपर आता है मेसोस्फियर। उसके ऊपर आता है आपका थर्मोस्फियर। उसके ऊपर आता है एक्सोस्फियर, ठीक है। जहाँ पे स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? स्पेस स्टेशन इज एट योर थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में टेम्परेचर देखो अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, मतलब इतना गर्मी हो वहां पे। और वहीं पे मेसोस्फियर जो है वो कितना है? -90 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये सब हमारे काम की बातें उतनी ज़्यादा नहीं है, बट अपने को सिर्फ प्रेशर को समझना है। प्रेशर को समझने के लिए क्या चाहिए अपने को? सबसे पहला, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और वो फोर्स भी कैसा? नॉर्मल फोर्स, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया? डेफिनेशन क्लियर हुआ तो यूनिट पे आते हैं। यूनिट क्या क्या है? यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
1 पास्कल। मतलब पकड़ लो, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मेरा जो टोटल एरिया है 10 न्यूटन का फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, पकड़ लो 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा है, तो कितना फोर्स होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स, 1 पास्कल फोर्स प्रेशर अप्लाई हुआ। इंडस्ट्रियल यूनिट में क्या क्या है, 1 kg पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको एक्चुअली में क्या बोलना चाहिए मुझको, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर is approximately equal to your 1 atmospheric pressure, that is approximately equal to your 1 bar, that is approximately equal to your 15 psi, 14.7 something psi, और 10,000 mm WC 760 mm of Hg। हो गए यूनिट सारे हमको याद। फिर हमने देखा कि प्रेशर जो है वो प्रेशर अलग अलग टाइप के प्रेशर सुनने को मिलते हैं इंडस्ट्री में, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, गॉस प्रेशर एंड डिफरेंशियल प्रेशर। गॉस प्रेशर क्या है, जब कभी भी हम लोग क्या कहते हैं इसको, विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जीरो, विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक जीरो जब हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर, जो हमारे प्रेशर गॉज में दिखाता है एक्चुअली। तो प्रेशर गॉज जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली बनाएंगे, हम देखेंगे प्रेशर गॉज को, उस प्रेशर गॉज को जब हम यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे बना रहे हैं तो इस पे जीरो जो मार्क कर रहे हैं, जीरो मार्किंग कौन सा मार्किंग होगा, जीरो मार्किंग इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक जीरो, है ना। तो उसके ऊपर बेस करके जो आएगा उसको हम बोलेंगे गॉस प्रेशर। तो गॉस प्रेशर में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। अब क्लियर हो गया ये सारी बातें। गॉस प्रेशर में भी, दिस गॉस प्रेशर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। गॉस प्रेशर किसके ऊपर बेस करके लिया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन योर एटमॉस्फेरिक जीरो, एटमॉस्फेरिक जीरो। फिर हमने देखा ये सारे हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया, जो एटमॉस्फेयर पे ऊपर चारों तरफ जो गैस है, इतने सारे लेयर बने हुए हैं एटमॉस्फेयर के, वो गैसेस इसके ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर दे रहे हैं, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर इसको जीरो मान के हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक जीरो। फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर समझ में आ गया कि अर्थ के चारों तरफ क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इससे बाहर अगर निकल जाएंगे हम लोग, स्पेस पे जाएंगे, तो वहां पे कोई गैस मॉलिक्यूल है नहीं, तो ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो है, वो एक्चुअल में जीरो है। तो इसको जीरो मान के अगर चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर दिखेगा मेरे को, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर दिखेगा, तो यहाँ से जब मैं इधर जा रहा हूँ स्पेस के तरफ तो मुझको नेगेटिव प्रेशर दिखेगा, है ना। सो ऊपर तरफ नेगेटिव प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर दिख रहा है, और पॉजिटिव प्रेशर को जीरो मान के चल रहे हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या है, माइनस है। कितना माइनस है, 760 mm ऑफ Hg माइनस है। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक प्रेशर का डेफिनेशन यूनिट याद हो गया होगा। और देखो याद रखना जरूरी है, मेरा कोशिश वही रहता है कि सारी चीज़ों को एक साथ छोटे पैकेज बना के आपके दिमाग पे डाल दो, इसीलिए रिपीट भी करता हूँ। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस सेशन को खत्म करने से पहले। क्या रिपीट करेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 bar is equal to 15 psi is equal to 10,000 mm of WC और 10 meter of WC water column 760 mm of Hg। बस इतना सा याद रखना है, और बाकी तो टाइप्स ऑफ प्रेशर आप लोग देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट सेक्शन 4 के लेक्चर 2 पे हम लोग फिर देखेंगे, प्रेशर मेजरमेंट शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.